बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। ये अपनी नौयत का एक अजीब गांव था जिसमें मौजूद तमाम घरों के दरवाजे नहीं थे। वजह यही थी कि वहाँ पिछली एक सदी से कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था जिसमें लोगों की माल व जान को किसी किस्म का ख़तरा हो। लोगों के माल मवेशी सारा दिन एक दूसरे के खेतों में चरते फिरते थे और शाम को अपने अपने घरों में वापस चले जाते थे। अगर किसी घर में शादी होती तो गोया पूरा गांव सजाया जाता और एक दूसरे की गमी में भी सब शरीक होते थे। इसी गांव में एक ज़मींदार जिसका नाम नवाब चांद था। ये काश्तकार होने के साथ साथ एक अंग्रेज़ का मुंशी भी था। फाजलपुर गांव के मसाइल हल करने में पेश रहता था और तमाम गांव वाले नवाब चांद की बहुत इज्जत करते थे। एक दफ़ा मुंशी की बेटी रानी कपास के खेत में कपास चुन रही थी कि एक अजीब वाक़या पेश आया। किसी नामालूम आदमी ने अचानक पीछे से रानी पर एक नशावर कपड़ा फेंका। इससे पहले कि रानी मुड़कर इस शख्स को देख पाती, वो बेहोश होकर खेत में गिर पड़ी। इससे मालूम शख्स ने रानी को दागदार किया जबकि वो खेत के दरमियानी हिस्से में मौजूद थी और वहाँ किसी की आमदोरफ्त का इम्कान नहीं था। काफ़ी देर बाद रानी को होश आया तो वो बेहोशी की हालत में थी। इसके इर्द कपड़े फट चुके थे और इसे इस बात की भनक लग चुकी थी कि इससे ज़्यादती का निशाना बनाया गया। रानी का जिस्म सर से लेकर पांव तक पसीने से शरबूर था। वो डर के मारे कांप रही थी कि अब क्या करें। इसके दिल में ख्याल आया कि अपनी नस काटकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले, मगर फिर अपने बाप यानी मुंशी का ख्याल आया और वो अपने बाप की अकलौती औलाद है। माँ की वफ़ात के बाद बाप बेटी एक दूसरे का सहारा थे। अचानक रानी की नज़र ज़मीन पर पड़े चंद सोने के सिक्कों पर पड़ी और सिक्कों के साथ ही कपास के पत्ते पर एक तहरीर भी लिखी थी। रानी ने तहरीर पढ़ी तो इस पर लिखा था, मुसलसल 1 घंटे तक मुझे लुत्फ़ अंदोज़ करने का शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। ये मेरी ज़िंदगी का यादगार घंटा था जिसको मैं मुफ्त में कैश नहीं करना चाहता था, इसीलिए इन लम्हों की कीमत भी अदा की। ये सोने के सिक्के तुम्हारी कीमत हैं। रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और पता और सोने के सिक्के उठाए, कपास के पत्तों से अपना आधा जिस्म छुपाया और घर के बजाय काजी की अदालत में जा पहुँचे। अपने बाप का सामना नहीं कर सकती थी। इसे मालूम था कि अगर इसके बाप ने रानी को इस हालत में देख लिया तो शायद इसकी सांसें इधर ही रुक जाएं। अदालत में पहुंची तो काजी से कहा कि काजी साहब, इस गांव की बेटी से बहुत जुल्म हुआ है। अगर आज का सूरज गुरूब होने से पहले मेरा मुजरम ना पकड़ा गया तो एक और जुल्म होगा। काजी ने जब रानी को इस हालत में देखा तो गुस्से से कांपने लगा। रानी ने इसके सामने पत्ते पर लिखी तहरीर और सोने के सिक्के रख दिए और कहा कि सिर्फ मेरे पास यही सबूत है। काजी ने हुक्म दिया कि इस गांव के तमाम मर्दों को अदालत के हाथे में जमा किया जाए। कुछ ही देर में तमाम मर्द अदालत में जमा हुए और एक माहिर शनासी को भी बुलाया गया जो लिखाई की शनाख्त कर सकता था। शनासी ने एक एक करके सब के लिखाई चेक की मगर किसी की भी हैंड राइटिंग मैच ना हुई। रानी का बाप मुंशी भी अदालत में पहुंच गया और बुलंद आवाज़ में चीख कर कहने लगा, गांव वालों, आज तुम सब के लिए मर जाने का मकाम है। मैंने तुम लोगों के हकूक़ की जंग लड़ी, इस गांव के फलाह के लिए दिन रात मेहनत की, मगर अफसोस कि तुमने मेरी बेटी को ही दागदार कर डाला। अदालत में मौजूद तमाम लोगों ने मुंशी से कहा,
ये जुर्म करने से पहले हम हलाक ना हो जाते। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। रानी को अपनी सकी बहनों से बढ़कर समझते थे। अदालत में मौजूद एक बूढ़े शख्स ने कहा, काजी साहब, रानी के साथ ज्यादती करने वाला शख्स बड़ा चालाक था। ऐसा महसूस होता है जैसे इसके दिल में इंतकाम की आग जल रही थी, वरना वो पत्ते पर तहरीर ना लिखता और ना ही सोने के सिक्के रख जाता। काजी ने मुंशी से पूछा, तुम्हारा किसी के साथ कोई झगड़ा तो नहीं? इस पर मुंशी ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, ना ही हमने ज़िंदगी में किसी से बहस की और दिल दिखाया। सोने के सिक्कों को देखकर काजी के दिमाग में एक तरकीब आई। काफ़ी देर सोचने के बाद काजी ने सिपाहियों से कहा कि पानी का एक बड़ा सा बर्तन लाया जाए, इस पानी को आग पर गर्म किया जाए। मैं देखता हूँ कि जब मुजरम को खुलते हुए पानी में डाला जाएगा तो वो अपने जुर्म का इकरार कैसे नहीं करेगा। अदालत में मौजूद सब लोग खौफ से कांपने लगे। काजी से इल्तिजा करने लगे कि खुदा की कसम, हम बेगुनाह हैं, हमारे साथ ऐसा जुल्म मत करो। एक बड़े से कड़ा में पानी के कैन डाले गए और आग पर पानी गर्म किया गया। काजी ने हुक्म दिया कि अदालत में मौजूद तमाम मर्द एक कतार में खड़े हो जाएं। ये बात सुनते ही गांव के मर्द हजरात की चीखें निकल गईं। इन्हें अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी। एक बूढ़े देहाती ने काजी से कहा कि काजी साहब, मुझे आप खुलते हुए पानी के कड़ा में ना डालें, बल्कि सीधा आग में ही डालें। जब आपने हम सबको बेगुनाह मारने का इरादा कर ही लिया है तो फिर ऐसी सज़ा दें जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा हो। काजी ने कतार में खड़े मर्दों को गिनना शुरू किया और सिपाही से कहा कि वो सोने के सिक्के ले आओ। सिपाही सोने के सिक्के ले आए। काजी के सामने लाए तो काजी ने इन्हें खोलते हुए पानी में डाला। अदालत में मौजूद तमाम लोग काजी पर हैरान हुए कि ये आखिर करने क्या चाह रहा है, मगर अब इन्हें इस बात का यकीन हो चुका था तो कम से कम हम तो पानी में नहीं डाले जाएंगे। काजी ने कड़ा पर पानी के ऊपर वाली तह पर गौर किया। फौरी सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस गांव के जितने भी कसाब हैं इन्हें अदालत में पेश किया जाए। सिपाही जानते थे कि इस गांव में सिर्फ 2 ही कसाब गोश्त फरोख्त करते हैं जो इस कतार में मौजूद थे, जो अदालत के हाथे में काजी के कहने पर बनाई गई कतार में खड़े थे। काजी ने दोनों को आगे आने का हुक्म दिया। एक का नाम बशीर जबकि दूसरे का नाम मौलवी अख्तर था। काजी ने गांव वालों से पूछा कि आज के दिन दोनों ने दुकान खोली थी या नहीं। सब गांव वाले जानते थे कि मौलवी अख्तर जुमे के दिन गोश्त फरोख्त नहीं करता, जबकि बशीर साहब हफ्ते के 7 दिन गोश्त फरोख्त करता है। काजी ने बशीर का साग को हवालात में बंद किया। सिपाहियों से कहा कि इस वक्त तक मारते रहो जब तक ये अपने जुर्म का इतराफ़ ना करे। उन्होंने कसाब को तशद्दुद का निशाना बनाया तो इसने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। सब गांव वाले हैरान थे कि एक काजी ने मुजरम को कैसे पकड़ा और उसकी शनाख्त आखिर कैसे की। काजी ने कहा कि जब मैंने इन सिक्कों को खुलते हुए पानी में डाला तो पानी पर गोश्त की चिकनाई की एक तह बन गई। पास मैं समझ गया कि ये काम ऐसे शख्स कर सकता है जिसने या तो कोई ताज़ा जानवर ज़िबा किया हो या फिर फट्टे पर गोश्त फरोख्त करता हो। तहकीक करने पर
पता चला कि गांव में आज किसी ने कोई जानवर ज़िबा नहीं किया, तो सारा शक इन दो कसाब पर ही हुआ। आज चौक जुमे का दिन था, लिहाजा मौलवी अख्तर साहब ने आज अपना फट्टा बंद रखा था, जबकि बशीर के कसाब की दुकान खोली थी। इसने रानी को कपास के खेत में अकेले जाते देखा तो इधर से ही रानी का पीछा किया। इन्हें गोश्त वाले हाथों से सिक्के जेब में डाले, फिर जेब से बाहर भी निकाले। जिस वक़्त रानी कपास के खेत में गई थी, इस वक़्त इसकी दुकान भी बंद थी। इसी पर शक किया गया और अब तो इसने अपने जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया है। कसाब को इसके जुर्म की इबरतनाक सज़ा दी गई। इसे सिपाहियों ने पकड़कर इसे खौलते हुए पानी के कड़ाह में डाल दिया। सब देहातियों ने अपनी आँखों से इसे तड़पते हुए देखा, इसकी चीखें सुनी। इसके बाद फाजलपुर गांव में ऐसा वाक़या दोबारा पेश ना आ सका। मुंशी अपनी बेटी रानी के रिश्ते के बारे में, क्योंकि इस वाक़या सुनने के बाद मुंशी अपनी बेटी रानी के रिश्ते के बारे में बहुत परेशान हुआ, क्योंकि इस वाक़ये के बाद रानी की मंगनी टूट चुकी थी। रानी का मंगेतर एक तंगदिल शख्स था जो हकीकत जानने के बावजूद रानी को अपनाने के लिए तैयार ना था। मुंशी की परेशानी को देखते हुए काजी ने रानी को अपने बेटे के लिए मांग लिया। मुंशी ने इज्जत के साथ रानी को अपने घर से रुखसत किया। रानी ने अपनी नई ज़िंदगी का कामयाब आगाज़ किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।